पहाड़ की चोटी पर खड़े आर्यन और ज़ोया के सामने मौत का रक़्स हो रहा था। वादी में हर तरफ पुलिस की गाड़ियों की नीली और सुर्ख रोशनियां नाच रही थीं, जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार का इंतजार कर रहे हों। आर्यन ने पीछे देखा तो वहां से भी मुराद के मुसल्ला आदमियों के आने की आहट सुनाई दे रही थी। वो दोनों अब दो पाटों के दरमियान फंस चुके थे। ज़ोया ने कांपते हुए आर्यन का हाथ थामकर नीचे गहरी खाई की तरफ देखा, जहां सिर्फ सिया अंधेरा और शोर मचाता हुआ दरिया था। आर्यन, अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो हमें पकड़ लेंगे। ज़ोया की आवाज़ सिसकियों में डूब गई। आर्यन ने अपने सीने में मौजूद बाबा साईं की दी हुई अंगूठी को छुआ, फिर ज़ोया की आंखों में देखकर बोला, ज़ोया, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें उनके हवाले कभी नहीं करूंगा। अगर मरना ही है तो मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगा, उनकी कैद में रहने से बेहतर है। आर्यन की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो ज़ोया ने पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक झाड़ियों से मुराद अपने आदमियों के साथ नमूदार हुआ। आर्यन मियां, खेल खत्म हुआ। अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो और खामोशी से इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। मुराद ने पस्तौल तानती हुए करख्त लहजे में कहा। आर्यन ने ज़ोया को अपने पीछे छुपाया और धाड़ कर बोला, मुराद, मेरे बाप से कहना कि इसका बेटा बुज़दिल नहीं है। वो अपनी मोहब्बत के लिए जान दे सकता है, लेकिन सौदा नहीं कर सकता। मुराद ने गोली चलाने के लिए उंगली दबाई ही थी कि अचानक एक पत्थर हुआ में लहराता हुआ आया और उसके हाथ पर लगा। मुराद की चीख निकली और पस्तौल नीचे गिर गया। अंधेरे से बाबा साईं नमूदार हुए। उनके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी और उनकी आंखें आग बरसा रही थीं। मुराद, मैंने कहा था कि इस जंगल में मेरे सवा किसी का हुक्म नहीं चलता, बाबा ने गरज कर कहा। बाबा की अचानक आमद ने दुश्मनों को हक्का बक्का कर दिया। बाबा साईं ने आर्यन की तरफ इशारा किया, आर्यन, इस चट्टान के पीछे एक छोटा सा गार का रास्ता है जो सीधा दरिया के दूसरे पार निकलता है। तुम जाओ, मैं उन्हें यहाँ रोकता हूँ। आर्यन ने बाबा को छोड़ने से इनकार किया, लेकिन बाबा ने इसे धक्का देकर कहा, जा मेरा बच्चा, तेरा जीना जरूरी है ताकि ये मोहब्बत जिंदा रहे। बाबा ने अपनी बंदूक से हवाई फायरिंग शुरू कर दी ताकि मुराद के आदमियों की तवज्जो हट सके। आर्यन और ज़ोया गार के तंग और अंधेरे रास्ते में दाखिल हो गए। वहां की दीवारें गीली और लेजली थीं और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। ज़ोया कई बार फिसली, लेकिन आर्यन ने इसे गिरने न दिया। पीछे से गोलियों के चलने की आवाजें आ रही थीं, जो आर्यन के दिल को छलनी कर रही थीं। इसे लग रहा था कि बाबा साईं ने उनके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। वो मुसलसल आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक के दौर से उन्हें रोशनी की एक मध्यम किरण नजर। गार से बाहर निकलते ही वो दरिया के बिखरे हुए किनारे पर पहुंच गए। पानी का शोर इतना तेज था कि एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वहां एक पुरानी बोसीदा लकड़ी की नाव बंधी हुई थी। आर्यन ने फौरन ज़ोया को इसमें बिठाया और रस्सी खोलने की कोशिश की। इसके हाथ खून आलूद थे और जिस्म थकावट से चूर, लेकिन हिम्मत जवान थी। जैसे ही नाव लहरों के सुपुर्द हुई, आर्यन को एहसास हुआ कि दरिया की लहरें नाव को किसी फुटबॉल की तरह उछाल रही थीं। ज़ोया ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और आर्यन का बाजू मजबूती से थाम रखा था। आर्यन, मैं डर रही हूं, वो चलाई। आर्यन ने इसे अपने करीब किया और उसके कान ने कहा, जब तक हम साथ हैं, ये लहरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस वक्त वो दोनों कायनात से किट चुके थे, सिर्फ उनकी मोहब्बत और वो बेरहम दरिया बाकी रह गया था। सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी जब नाव एक पुरसुकून किनारे से जा टकराई। आर्यन ने गिरदोपेश का जायजा लिया। वो अब अपने बाप की रियासत की हुदूद से बाहर निकल आए थे। सामने एक नया शहर और नई जिंदगी उनकी मुंतजिर थी, लेकिन उनके पास न कोई ठिकाना था और न ही कोई सहारा। सिर्फ वो अंगूठी थी जो आर्यन की जेब में महफूज थी। ज़ोया ने किनारे पर उतरते ही रेत पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी वो सड़क की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि एक सिया रंग की लग्जरी गाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक बावकार खातून, जिसकी आंखों में गहरा दुख था, बाहर निकली। इसने आर्यन की अंगूठी को देखा जो आर्यन के हाथ में थी, और उसके मुंह से एक चीख निकल गई, ये अंगूठी तुम यहाँ कैसे आए? ये खातून कौन थी? क्या ये बाबा साईं का कोई राज था? आर्यन की जिंदगी का कोई छुपा हुआ हिस्सा?